सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सजा सुनते ही मुख्तार ने बोला कि बुजुर्ग हूं, बीमार हूं। कोर्ट ने कहा कि अपराध इससे ज्यादा बड़ा है। एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी में 9 महीने बाद ही मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पहले वो अवधेश राय हत्याकांड में सजा सुनाई गई थी और अब गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर के 33 साल 3 महीने और 9 दिन पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में वेडनेसडे को दोषी माफिया मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई, मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाने लगा और बांदा जेल में सर पकड़कर बैठ गया। उसने खुद को बीमार और बुजुर्ग बताया, साथ ही कहा कि कम सजा दी जाए। इस पर अदालत ने अपराध कहा कि कई बड़ा है। मुख्तार अंसारी की श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि अदालत ने मुख्तार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 में दोष पाया है। शेर धाराएं मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गई हैं। इस अदालत को सजा के पक्ष पर सुनवाई के लिए पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। ये भी तर्क दिया है कि कोई खुद से कार्य करने का अपराध नहीं है, ना ही कथित तौर पर उसे मालूम नहीं होता कि सही गलत क्या है। बता दें कि न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट ने 9 महीने बाद ही बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। पहले अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 5 जून 2023 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 18 महीने में मुख्तार को 8वें मामले में सजा मिली है। 608 करोड़ रुपए की अपराध के संपत्ति जब्त की गई है। मुख्तार के 215 करोड़ रुपए के इलीगल कारोबार पर अंकुश लगाया गया है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो यूपी से आ रही है। सपा का खेल बिगाड़ देगी बसपा की चाल। बागी तेवर वाले अपने सांसदों से दूरी। 7 उम्मीदवारों में से 5 मुसलमान निकले हैं। बहुजन समाज पार्टी पर आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। बसपा ने अभी तक 7 लोगों का ऐलान किया है, इसमें से 5 लोग मुसलमान बताए जा रहे हैं। बसपा ने बागी तेवर वाले अपने सांसदों से भी दूरी बना रखी है। नए उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। संसद पहुंचने वाले उसके 10 सांसद में से 3 मुसलमान थे। इस बार बसपा की रणनीति सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के संकेत दे रही है। पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी ने इसी रणनीति से अनाउंसमेंट शुरू कर दी है। अब तक बताया है कि 5 मुसलमान उसकी पार्टी में। हैरानी की बात यह है कि बसपा अपने किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट देने के मूड में नहीं दिख रही है। बात अगर आप करें मिजोरम की, तो मिजोरम में आईएलपी परमिट ना होने की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं। मिजोरम में इनर लाइन परमिट आईएलपी के बिना इलीगल तरीके से अंदर एंटर होने के इल्जाम में 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस और प्रभावशाली नागरिक समाज संगठन यंग मिजो एसोसिएशन ने ट्यूसडे की रात को संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान के दौरान 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन में के मुताबिक राज्यों के लोगों को इलीगल मिजोरम में एंटर करने और रहने के आईएलपी की ज़रूरत होती है। ऐसे में आईएलपी ना होने की वजह से 1190 लोगों के पास आईएलपी नहीं था। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा 1065 गिरफ्तारियां आइजोल में की गई हैं, जबकि लुंगलोई, चंफाई, सैतुल और सिरजीप में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बात अगर आप करें पंजाब की, तो पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पंजाब के कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीवी और सांसद परनीत और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले पटियाला से सांसद परनीत कौर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बता दें कि परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। वो पंजाब की शाही सीट पटियाला से 4 बार कांग्रेस की सांसद रही हैं। उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आज बीजेपी में शामिल हो रही हूँ। पिछले 25 साल से मैंने लोकतंत्र के लिए काम किया है। आज वक्त आ गया है जो हमारे बच्चों का कल बेहतर बना सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।